नमस्कार। कभी दुनिया का नक्शा देखा है? मतलब गौर से देखा है? ऐसा लगता है ना जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो। और आज के सफर में हम सब मिलकर इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने वाले हैं। पता लगाएंगे कि आखिर हमारे ये महाद्वीप बने कैसे। तो सवाल ये है, क्या दुनिया के सारे महाद्वीप एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़े हैं? जरा सोचिए, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के किनारों को देखिए। लगता है ना जैसे वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस जियोलॉजिकल पजल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन हमें एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाएगा जिसने वैज्ञानिकों को ना जाने कितने सालों तक हैरान परेशान रखा। ये बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। तब एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट सामने आए। उन्होंने इन सारे छोटे छोटे सुराखों को एक धागे में पिरोया और एक ऐसा क्रांतिकारी जवाब दिया जिसने जिसने हमेशा के लिए हमारे प्लैनेट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और वैगनर का यही जवाब हमें लेकर आता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, उनकी कॉन्टिनेंटल थ्योरी। सच कहें तो यही वो क्रांतिकारी विचार था जिसने मॉडर्न जियोलॉजी की नींव रखी। तो वेगनर का मेन आइडिया क्या था? उनका कहना था कि करोड़ों साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान हमारी धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप हुआ करता था। उन्होंने उसे नाम दिया पैंजिया, और यह पैंजिया पैंथैल्सा नाम के एक विशाल महासागर से चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो ये पैंजिया आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें धरती की सारी जमीन, हाँ सारी जमीन एक ही जगह थी। जरा कल्पना करके देखिए, आज के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ एक ही विशाल लैंडमास में जुड़े हुए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये विशाल भूभाग हमेशा एक साथ नहीं रहा। लाखों साल गुजरते गए और पैंजिया धीरे धीरे टूटने लगा। और इस बड़े बिखराव से एक नई वाटर बॉडी बनी जिसे वैगनर ने नाम दिया टेथिस सागर। इसी सागर ने जमीन के नए टुकड़ों को एक दूसरे से अलग कर दिया। तो इस पहले बड़े बंटवारे से दो विशाल लैंड मास बने। उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और यही दो प्राचीन महाद्वीप एक तरह से हमारे आज के मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स के, कह सकते हैं, पेरेंट्स बनने वाले थे। तो फिर इन दो पुराने महाद्वीपों का क्या हुआ? यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। सेक्शन 3 में हम यही देखेंगे कि हमारे आज के महाद्वीपों का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये पुराने लैंडमास उन कॉन्टिनेंट्स में बदले जिन्हें हम आज जानते हैं। चलिए सबसे पहले उत्तरी हिस्से यानी अंगारा लैंड पर नजर डालते हैं। ये भी टूटा और इससे बने दो बड़े महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। और फिर ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते अपनी आज की जगहों पर पहुंच गए। अब बात करते हैं दक्षिणी हिस्से, गोंडवाना लैंड की। अरे वाह, ये तो और भी ज्यादा टुकड़ों में टूटा। इसी से बने अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और तो और अंटार्कटिका भी। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि ये सब एक वक्त में एक ही जगह जुड़े हुए थे। इन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स की ताकत का एक सबसे जबरदस्त उदाहरण है इंडिया। इंडियन प्लेट, जो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, वो उत्तर की ओर बहती गई और सीधा जाकर यूरेशिया से टकरा गई। और इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला द हिमालयाज। तो ये तो हुई गुजरे जमाने की बात। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि इतने सारे बदलावों के बाद हमारी पृथ्वी आज कैसी दिखती है। हमारा चौथा सेक्शन हमें कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएगा जो हमारी दुनिया को डिफाइन करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हम एक पानी वाले ग्रह पर रहते हैं। जी हां, हमारी धरती का करीब 71% हिस्सा पानी से ढका है और सिर्फ 29% ही जमीन है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा प्लैनेट वाकई कितना खास और यूनिक है। और अगर इसके साइज का अंदाजा लगाना हो तो हमारे ग्रह का टोटल सरफेस एरिया है लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ही बड़ी जगह है। अब उस 29% जमीन को अगर हम देखें तो उसका बंटवारा कुछ इस तरह है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो धरती के टोटल लैंड एरिया का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। इसके बाद नंबर आता है अफ्रीका और फिर नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन कहानी तब और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है जब हम जमीन की जगह आबादी को देखते हैं। दुनिया की 60% आबादी, सोचिए 60%, एशिया में रहती है। मतलब एरिया और पॉपुलेशन दोनों में एशिया ही बॉस है।
इसके बाद अफ्रीका है 15% के साथ। इससे एक बात साफ होती है कि जमीन का साइज और आबादी का घनत्व हमेशा एक जैसा नहीं होता। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, ये जो महाद्वीपों का खिसकना है ना, ये रुका नहीं है। आज भी ये मूव कर रहे हैं, करीब करीब उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लाखों साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या पता एक नया पेंजिया बन रहा हो। हमारे साथ इस कमाल के जियोलॉजिकल सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी मजेदार और काम की लगी हो तो ऐसी ही और गहरी पड़ताल के लिए CIM क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।